पाकिस्तान का 40% लैंड एग्रीकल्चर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 47% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी होल्ड करता है। इतना हाई एग्रीकल्चर होने की वजह से 37% ऑफ पाकिस्तानी फार्मर्स मतलब किसान हैं। लेट्स से कि आप भी उन फार्मर फैमिलीज में से एक हैं और आपकी एक बहुत बड़ी फसल कटने का काम जारी है। गोल्डन फील्ड्स, मशीन्स चल रही हैं और भी बहुत सारी फार्मर फैमिलीज उम्मीद कर रही हैं कि इस बार अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अचानक वीट मार्केट क्रैश कर जाती है क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों टन वीट पहले से ही इंपोर्ट कर लेती है। तो चले बात करते हैं एक ऐसी कहानी पर जहां पॉलिसी फेल हुई, करप्शन के इल्जाम लगे, किसानों की जिंदगी उलट गई और मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आज हम देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ, कौन शामिल था और पाकिस्तान अभी तक इस सब से बाहर क्यों नहीं आ पाया है। और हाँ, ये कोई फिक्शन नहीं, ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल है, द वीट इंपोर्ट स्कैंडल। ये कहानी शुरू होती है साल 2023 के मिड ईयर, जून, जुलाई और अगस्त में। होता क्या है कि गंदम उगाने से महीनों पहले ही ये चेक कर लिया जाता है कि इस साल कितने मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाए और रेट क्या होगा, क्योंकि गंदम को सर्दियों के महीने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगाने का काम चलता है और मार्च से लेकर मई तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब जुलाई से पहले तक उस साल पाकिस्तान का वीट क्रॉप रिकॉर्ड लेवल पर था। वीट की मैसिव प्रोडक्शन भी थी और पुराने स्टॉक्स भी थे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक लाखों टन वीट इंपोर्ट कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन 8 महीनों में 3.5 मिलियन मैट्रिक टन वीट मंगवाई गई, जिस पर $1 बिलियन से ज्यादा खर्च हुआ। और जब ये स्कैंडल की बात सामने आई तो सबसे पहला सवाल बना, जब आपके पास पहले से ही गंदम थी तो फिर और इंपोर्ट क्यों हुई? और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि ये फैसला किसने लिया। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान को एग्जीक्यूट 2023 की केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान किया और फिर फरवरी 2024 के इलेक्शंस में इलेक्ट होने वाली नई गवर्नमेंट ने इस सेटअप को कंटिन्यू किया। पैस्को, जो कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स को ब्लेम किया गया कि उन्होंने स्टॉक सी प्रोक्योरमेंट का डाटा गलत दिया था। और ये इतना खुलकर किया गया था कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट को हर कोई क्लियरली देख सकता था। अब इतने बड़े स्कैंडल को कवर करने के लिए ये लोग इसको इंस्टीट्यूशनल फेलियर का नाम दे देते हैं। रॉन्ग डाटा की बेसिस पर वीट 2023 से मार्च 2024 तक इंपोर्ट होती रही। मार्च के बाद जब लोकल किसान अपनी फसल बेचने आए तो गवर्नमेंट जहां पर 40 kg 3900 रुपीज में गंदम खरीदती थी, वहीं पर 40 kg बस 3000 रुपीज से गंदम किसानों का खरीदने का बोला गया। और अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज पर 40 kg एक किसान 900 रुपीज का प्रॉफिट कमाता है। पर कुछ एरिया में तो हालात इससे भी बदतर थे। 2800 रुपीज बिलो द एवरेज प्राइस पर गंदम को भी खरीदा गया। अब इसके चलते मई 2024 में किसानों ने प्रोटेस्ट भी किया और ये प्रोटेस्ट नेशन वाइड देखा गया। ट्रैक्टर रैली, सड़कों पे भीड़, किसान और दोनों का गुस्सा हर न्यूज चैनल पर दिखाई देने लगता है। मीडिया ने गंदम के लो क्वालिटी इंपोर्ट दिखाए तो पब्लिक का गुस्सा और बढ़ गया। उस वक्त किसान का बस एक ही सवाल था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? केयर टेकर और इलेक्टेड गवर्नमेंट दोनों पर सवाल थे। कुछ गिल्टी लोगों के नाम भी सामने आए, लेकिन एक बात तो साफ जाहिर थी कि इतने बड़े स्कैंडल के पीछे बस कुछ लोग नहीं हो सकते। इन्वेस्टिगेशन के चलते बहुत से सवालों में से एक सवाल ये भी था कि वीट इंपोर्ट करने का सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है। कुछ लोग थे जिनने सस्ती वीट इंपोर्ट पर प्रॉफिट कमाया, जबकि लोकल किसान जिनको खेत सोने जैसे लगते थे वही उनको जहर लगने लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3.5 मिलियन मैट्रिक टन वीट इंपोर्ट करने पर मुल्क को 300 से 400 बिलियन रुपए तक का नुकसान हुआ। $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज आया हुआ, जिसको कवर करने के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी तक लड़ रही है। और अगर देखा जाए तो ये पैसा फार्मर्स और एग्री रिफॉर्म्स पर भी लगाया जा सकता था। अब सवाल ये है कि क्या सिस्टम सुधरेगा या फिर सब वही चलेगा। ये स्कैंडल सिर्फ किसानों का नहीं, पूरी इकोनॉमी का था। फॉरेन रिजर्व्स आए हुए, फिस्कल लॉस हुआ और फूड पॉलिसी पर लोगों का भरोसा टूट गया। एनालिटिक्स के मुताबिक अगर ऐसे स्कैंडल दोबारा हुए तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा और मुल्क के लिए और भी ज्यादा मुश्किल वक्त आ सकता है। इस मुल्क की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि जब पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी के बगैर बनाई जाती है तो करप्शन और मिसमैनेजमेंट बढ़ती है। ये स्कैंडल हर पाकिस्तानी को टच करता है, चाहे वो किसान हो या टैक्स पेयर। और गवर्नमेंट अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं लाए तो ये कहानी दोबारा भी लिखी जा सकती है। हमारा गोल ये है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हर किसी का वक्त कीमती है जिसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू सपोर्ट दिस चैनल। गुड बाय।